आज टॉपिक जो आप पढ़ेंगे वो क्लियर हो गया होगा। हिंदी व्याकरण को पढ़ना है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है आपके लिए। कुछ नोट्स वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं, आपने उतार के लिए होंगे वहाँ से। उन्हीं में से एक पार्ट ये है। PDF मैं भी आपको शेयर कर दूंगा, नहीं तो आप नेट से इसको ले सकते हैं। हमारी ही साइट से मुख्यमंत्री अभियान योजना वाली साइट जो है उस पर ये पड़ा हुआ है। क्योंकि ये ज़्यादा इसमें याद करने का काम है आपको। ये जो तैयार किया गया है उपाम के द्वारा तैयार किया गया है, जो संस्था इस पूरे कोर्स को चलवा रही है और जो मुख्यतः जो IAS ट्रेनीज होते हैं उनको ट्रेनिंग देती है, ये वो संस्था है। तो इसमें हमें सीखना क्या क्या है इसको आप समझ लीजिए एक बार। विलोम शब्द होते हैं, बहुत पहले से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। मेरे ख्याल से जब से आपने हिंदी पढ़नी स्टार्ट की है तब से विलोम शब्द आपके पास में आ गए हैं। पर्यायवाची शब्द भी आपके पास में तभी से हैं। इसके अलावा कुछ तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, उन शब्दों को भी इसमें लेंगे। वर्तनी, कई बार हम बहुत सारे शब्दों को सही उच्चारण नहीं करते हैं, तो वो कौन से शब्द हैं उनको पहचानेंगे और उनका सही उच्चारण हम करना सीखेंगे। और ये इंटरव्यू में भी काम आता है, क्योंकि जिस समय हम से और शय में अंतर नहीं कर पाते हैं। शय भी हमारे 3 होते हैं, है ना। एक इसमें से पे को बीच से चीरा जाता है, वो भी बनता है। और कुछ अनेकार्थी शब्द होते हैं, शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अलग अलग जगह पर प्रयोग करने पर अर्थ बदल जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास में गद्यांश आता है। गद्यांश और पद्यांश में अंतर क्या होता है मालूम होता है क्या? क्या पद्यांश किसे कहते हैं? बिल्कुल ठीक है। और गद्यांश स्टोरी जो होती हैं वो गद्यांश में आएंगी। गद्य कहलाएगा और पद कहलाएगा, जिसमें पोयम होती है, कविता रूप में होता है। विलोम शब्द कौन से होते हैं? जिसमें एक शब्द दूसरे के विपरीत लिया जाता है। हालांकि विपरीत शब्द में मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उसके अपोजिट ही होना जरूरी है। जैसे पुरुष का विलोम शब्द क्या होता है? महिला, लेकिन ये इसके अपोजिट नहीं है, प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि ये आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इस तरह के शब्द भी इसमें हमें पहचानने हैं, तो विलोम शब्द में आएंगे। ये जब PDF हम शेयर करेंगे आपको, तो इसमें उन सारे शब्दों को आप घर पर जाकर के भी तैयार करेंगे। इनकी परिभाषाएं भी आप जो भी लिखी हुई हैं इसमें, इनको भी याद करना है। मुझे केवल इसका आपको ओवरव्यू आपको देना है आज। अब यहाँ से हमारे शब्द शुरू हो जाते हैं, इसको हम लेते हैं। पहले इसमें अनुकूल, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ अगर देखें, अनुकूल का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, जो हमारे फेवर में होता है वो अनुकूल है, और जो फेवर में नहीं है वो क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। इन शब्दों को अगर हम अपने वर्तनी में लेके आएँ, बोलने में लेके आएँ, तो हमारा एक मैसेज देने का, जहाँ पर भी हम बोल रहे होते हैं, बात में एक वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमें इन शब्दों का प्रयोग करते रहना चाहिए। अनेकांत, एकांत। अनेकांत का मतलब क्या हो गया? जहाँ पर समूह हो, एक से ज़्यादा लोग हों। और एकांत का मतलब क्या है? कि जहाँ पर कुछ ना हो, स्थान रिक्त हो, एकांत स्थान हो। अनैक्य, इसके लिए क्या हो गया? ऐक्य। अनावृत, आवृत। अधिकारी, अनाधिकारी। अवनि, अंबर। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अल्पज्ञ, बहुज्ञ। अनुराग, विराग। एकाग्र, चंचल। एक बार इनको जरा पढ़ते जाओ, एक लाइन पढ़ो पूरी। खड़े हो जाओ। हाँ, शुरू से पढ़ो, चलो। अनुकूल, प्रतिकूल। हाँ, सामने को पढ़ना, फिर आगे दूसरा सामने से उठाना। अनुलोम, प्रतिलोम, अर्थ, इति।
अनेकान एकान, अनुग्रह ग्रह, अर्पण ग्रहण, अनेक के एक के, अक्षणु क्षणु, अवलम निर्बलम, अनावर्त आवर्त, अपव्यय मितव्ययी, असीम समीम ससीम ससीम, अधिकारी अनाधिकारी, अति अल्प, अकाल सुकाल, अग्नि अंबर, अंधकार प्रकाश। ये श गलत बना हुआ है यहाँ पर, प्रकाश दूसरा है, वो हो जाता है कंप्यूटर में, इस तरह टाइपिंग में आती दिक्कत। अपमान सम्मान, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अभिव्यक्त अनाभिव्यक्त, अनाताप आताप्य। ठीक है, बैठिए आप लोग, अब आप खड़े हो जाइए। अल्पज्ञ से आप पढ़ें। अल्पज्ञ बहुज्ञ, अतल वितल, अधुनातन पुरातन, अनुराग विराट, अनुरत रिक्त, अनुरक्त विरक्त, एकाग्र चंचल, कर्मठ अकर्मठ, आलसी, गुरु दोनों शब्द हो सकते हैं इसके लिए। गुरु लघुत्व, ऐतिहासिक अनैतिहासिक, खगोल भूगोल, गुण प्रकट, एकाधिकार अनेकाधिकार, खिलना मुरझाना, गणतंत्र राजतंत्र, औदार्य अनौदार्य, खग मृग, गृहस्थ सन्यासी, पुष्ट पुष्ट, खेचर भूचर, घृणा प्रेम, कीर्ति अपकीर्ति, ग्रहिता दाता, घटक रक्षक। ठीक है, बैठिए आप। आप पढ़ पाएंगे बेटा? जैसे पढ़ लेती है इतना? ठीक है, आप पढ़ो। कीर्ति अपकीर्ति, दाता घटक रक्षक, करुणा निष्ठुर, मेरा चिचिला घरेलू बाहरी, कुमारी व्यवहारिक, गुणाढ़ गुणहीन, वर्षित अचर्चित, कायक साहसी, प्रशस्त मुख, चतुर मूर्ख, कृतज्ञ कृतघ्न, ग्राह त्यज्य जोड़ घटाव, कुंज कुंद तीक्ष्ण, गुण दोष चोर साधु, कृष्ण श्वेत गोपनीय प्रकाशनीय, छात्र विषक शिक्षक। शिक्षक। ये शायद सब ये गलत आ रखा है। हाँ। वो हिंदी में हो जाता है, जिस समय इसको कन्वर्ट करते हैं। कुलदीप कुलगीत, मरिया विशिष्ट, छंदबद्ध छंदमुक्त, क्रोध क्षमा, मति अवरोध, छल सारथ्य और निष्ठा। ठीक है, बैठिए आप। कलयुग सतयुग, ग्रहित व्यस्त, व्यक्त आगे आ जाओ, अगर दिक्कत हो रही है थोड़ा। व्यक्त, हाँ, छादन प्रकाशन, छाह धूप, तर्कपूर्ण तर्कहीन, दुर्दीन सुदीन, छद्म 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 छद्म, छः दै और दै के साथ मैं बना हुआ है, तो आधा दै बोला जाएगा, पूरा मैं बोला जाएगा। छद्म छद्म, व्यक्त, ताप शीत, दुयोग सुयोग, ज्योतिर्मय तमोमय। हिंदी में ध्यान रखिए, एक मिनट जरा मैं रोक देता हूँ आपको। हिंदी में कुछ शब्द जो ऐसे होते हैं कि वो तो एकल शब्द होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं हिंदी में जिनमें दो शब्दों को मिला दिया जाता है। तो यहाँ पर छद्म में आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है, कौन सी लाइन में, ये यस, यहाँ पर दै के साथ में मैं है। तो क्या होता है, ऐसे शब्द जब बनते हैं तो देखने में क्या लगता है, यहाँ पर दै पूरा लगता है और मैं आधा लगता है, लेकिन होता क्या है ऐसे शब्दों में, जो मैं शब्द है वो पूरा है और दै आधा। तो उसको बोलते हैं लघु दै और दीर्घ मैं। तो दोनों शब्द मिलकर के बन देगा म। दै की आवाज आएगी न, तो दै बहुत जल्दी में बोलना है और मैं पूरा बोलना है। छद्म, छह तो पूरा है हमारा, तो
तो छ को तो पूरा ही बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, और दे को आधा उच्चारण करेंगे और मैं को पूरा उच्चारण करेंगे, तो छद्म शब्द बन जाएगा। छद्म। इस तरह के बहुत सारे शब्द आते हैं इसमें, आगे आएंगे तो हम उसको भी लेंगे। सौभाग्य, ज्येष्ठ, गरिष्ठ, तुच्छ, महान। यहाँ पर भी देख लीजिए, छद्म का जो होता है व्यक्त होता है। तो व्यक्त में एक जो शब्द लास्ट वाला है वो दो शब्दों से मिलके बना है, आधा क और पूरा त। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे शब्दों में हमें आधा क ही उच्चारण करना है और पूरा तय का ही उच्चारण करना है। तो क्या बोला जाएगा इसको? व्यक्त। ठीक। दृश्य, अदृश्य, सजातीय, विजातीय, तीक्ष्ण, कुंठित, दोषमोचन, अभिव्यक्त, अभिशक्ति, जटिल, सरल, तामसिक, सात्विक, देव, जेठ, जड़, चेतन, कृष्णा, तृप्ति, दमित, उत्तेजित। ठीक है, बैठिए आप। सर और बस नीचे कर दीजिए बस। हाँ, आप थोड़ा जरा जाओ। आज हिंदी पढ़वानी है मुझे। जड़, चेतन, कृष्णा, तृप्ति, दमित, उत्तेजित। थोड़ा जोर से बोलो। क्या? थोड़ा उच्चारण की वॉल्यूम बढ़ा दो। ज्वार, भाटा, त्रिव, मंद, दुखान, सुखान, जंगम, स्थावर, तुकान, अतुकान, तुरंतवार, निर्दाय, जागरण, मृदा, तने, तन्या, दैत्य, देव, जल, थल, तेजस्वी, निस्तेज, दक्षिण, उत्तर, जन्म, मृत्यु, दुष्ट। ये जन्म शब्द नहीं है, ये गलती करते हैं हम लोग। पढ़ो इस शब्द को, क्या है ये? जन्म शब्द। ठीक है, आगे बढ़ो। मृत्यु, दुष्ट, रुष्ट, दुष्कृति, सकर्ति, जीवन, मरण, तारुण्य, 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 दीर्घाय, वार्धक्य, वार्धक्य। ये शब्द आप जितने भी समझ रहे हैं, इनका उच्चारण करने का तरीका समझ लीजिए, आपको सारे शब्द बिल्कुल आसान लगने लगेंगे। वार्धक्य शब्द है, इसमें एक तो जिसमें रै ऊपर आता है उसका हमेशा उच्चारण पहले होता है, याद रखिएगा। कई बार लिखते हुए हम गलती करते हैं, जैसे निर्विरोध, तो निर्विरोध में रै कहाँ आना है उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, होता है बोलते वो क्या? हाँ, तो आज के बाद में वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कहाँ क्या लगाना है। अगर ऊपर रै लगाना है तो कहाँ लगाना है, ध्यान रखिएगा कि जो शब्द हम बोलेंगे उससे पहले रै लगाना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? निर्विरोध, कहाँ पर था ये? वार्धक्य, तो रै पहले बोलेंगे, फिर यहाँ पर ध पूरा है और द आधा है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे शब्दों में क्या होता है? ध पूरा है और द आधा है, तो वार, द और ध दोनों के साथ आ जाएगा, वार्धक्य। आगे गाय, प्रस्ताय, जीवित, मृत, तन्वंगी, स्थूलांगी, दुर्लभ, सुलभ, जय, पराजय, दीर्घ, हस्त, देन, लेन, झूठ, सच, दंड, पुरस्कार, दाता, सूम, झोपड़ी, महल, दूर, पास, ध्वंस, निर्माण, झंगत, निस्तंभ, झंकृत। ये शब्द भी उच्चारण में जब कै के नीचे रह लगता है तो वो उच्चारण बाद में जाएगा। अगर ऊपर लगता है तो पहले आएगा रै का उच्चारण, और बाद अगर नीचे लग रहा है तो ये क्री शब्द है, ये रीडी वाला है। ठीक है, तो इसका साथ जो उच्चारण आएगा इसका रीडी का उच्चारण के साथ में होगा, ये र और के साथ में ई, तो रीडी वाला ये लगा हुआ है, उसको पढ़िए अब जरा। झंकृत है ना, आधा रै और पूरा रै। तो धीर, अधीर, टकसाली, सामान्य, दिव्य, लौकिक, धनी, निधन, टीका, भाष्य, ग्रंथ, दोलायमान, धार्मिक, अधार्मिक, ठोस, तरल, दूरदर्शिता, अदूरदर्शिता, धीरोदात, धीरोधर्त। यहाँ पर जो तय दो हैं, ये ध्यान रखना है ना। धीरोदात्त पूरा बोलेंगे इसको, आधा तय का उच्चारण भी होना है, पूरे तय का उच्चारण भी होना है। धीरोदात्त। दिग, अडिग, द्वैत, अद्वैत,
भ्रष्ट विनम्र ढंग बेढंग ढंग व्रत मंथर बल श्याम ढांढस त्रास दरिद्र संपन्न देवता अधीर। बैठ जाओ। हम लोग मानते हैं कि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, तो हिंदी को हमने कभी महत्व दिया नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्र भारत में ही ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी को बहुत विशेष महत्व दिया जाता है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश की साइड में अगर जाएंगे, यहाँ तक कि आपके पंजाब बहुत पास में है क्षेत्र, लेकिन वहाँ पर भी हिंदी को कंपलसरी विषय बनाया गया है। हालांकि कंपलसरी विषय तो यहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो स्कूलों में भी जो पढ़ाई जाती है वो पंजाबी में ही पढ़ाते हैं, उनकी बुक्स भी पंजाबी में है, लेकिन हिंदी को वहाँ पर विशेष महत्व दिया गया है। लेकिन जितना हमारा दक्षिण भारत है, पूर्वी भारत है, वहाँ पर भी हिंदी को स्पेशल महत्व दिया जाता है। और अगर आप बिहार साइड में चले जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोली जाती है। और उत्तर प्रदेश के ही अगर आप पूर्वांचल में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी उच्चारण बहुत शुद्ध किए जाते हैं, जबकि हमारे क्षेत्र में उच्चारण में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और स तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बच्चे, मैं पूछता हूँ उनसे, तो स का उच्चारण तो मेरा खुद का भी बहुत दिनों बाद ठीक हुआ, क्योंकि कभी स्कूल में हमको पढ़ाया ही है उस तरीके से। तो जो स बोल रहे हैं तो वो उच्चारण हम लोगों के हमेशा करती रहे हैं। अब आकर के ठीक बोलने लगे हैं हम, अब तो नहीं है, काफ़ी पहले से, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग भी उसमें गलत थे। आगे पढ़ेंगे, इधर आ जाओ। स्वामी दुर्ग अस्थिर ढालू समदल दर्प ठोस ये दर्भ शब्द है या कुछ और है? आपने पढ़ा है दर्भ। तो हो गया, अगर काम तुमने बता दिया द्रव ठोस हाँ। धैर्य अधैर्य निर्भीक भयभीत पुष्ट धीन प्रशंसक निंदक निरुद्ध अनिरुद्ध परार्थ स्वार्थ पैना पुत्रा प्रशंसक निराधार आधार प्रधान गौर फूल काटा निर्जीव सजीव परिश्रम विश्राम बोधगम्य दुर्बोध बहुमत अल्पमत मूर्छित सचेत वंजन उर्वरक बोलो। रह तो आधा है ना, लेकिन बाकी सब कुछ पूरा है। तो उर्वरक, तो वह की आवाज पूरी आनी चाहिए, वह आधा नहीं होना चाहिए। उर्वरक बोलेंगे तो क्या हो गया, वह भी आधा हो गया और वह भी आधा हो गया। उनके बाद रुको, उर्वरक। अब दोनों को मिला के पढ़ो। हाँ, वाह का उच्चारण पूरा है तो पूरा ही करना है। मनसा करना योग्य अयोग्य महायोगी महाभोगी भाग्य अभाग्य मृत्युंजय मंत्रीय युद्ध शांति भय निर्भय और अभय मुदित खिन्न राष्ट्रप्रेम राष्ट्रद्रोह भूत भविष्य मानव दानव रिपु सुहृद भक्ष्य अभक्ष्य मेधावी मूर्ख रचना ध्वंस भीतरी बाहरी मिथ्या सत्य राजा रंग भेद अभेद मान अपमान रसिक नीरस भंजक योजक मुक्त बध रोगी निरोगी भीषण सौम्य मुद्रित अमुद्रित रुग्ण स्वास्थ्य स्वास्थ्य, वाह अगर आ की मात्रा होती तो स्वास्थ्य हो जाता, और यहाँ पर स्वस्थ वाह केवल तो स्वस्थ। भावी भूत मानवीय अमानवीय रथ विरत भोगी योगी मुख पृष्ठ लोक परलोक भारी हल्का मुश्किल आसान लिप्त निर्लिप्त भाई बहन मीठा कड़वा लंबा ठिकना मलिन निर्मल मौन मुखर लंघनीय अलंघनीय मंद तवरित मोक्ष बंधन लज्जालु निर्लज्ज महात्मा दुरात्मा मनुष्यता पशुता लालसा विरक्ति मनुष्य। ठीक है, बैठिए।
मनुष्य, राक्षस, मेहंदी, आलसी, लब, पदत, मित्र, शत्रु, मर्शन, वृक्ष, लक्ष्य, अलक्ष्य, मिलन, वियोग, यति, ग्रस्त, लजीला, बेश्रम, मधुर, ये कटु, श्रम नहीं है। पढ़ो इसको, क्या है? बेश्रम, बेशर्म। बेश्रम। बेशर्म, श्रम पूरा है, हालांकि शायद यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इस समय, लेकिन शब्द होना चाहिए, वो सर्जन वाला होना चाहिए, सर्जन। तो श पूरा आएगा, फिर र आधा आएगा और म पूरा आएगा। पढ़ो जरा। बेशर्म, बेशर्म। बेशर्म, बेशर्म, बे बेशर्म, हाँ मधुर, कटु, हाँ युगसा, मेथी, लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई, चौड़ाई है। मंथर, शिव, यथार्थ, कलिप्त, लापरवाह, सावधान, ममता, निर्ममता, निर्ममता, निष्ठुरता, याचक, दाता, वीरता, कायरता, विधवा, सद्वा, वैज्ञानिक, अवैज्ञानिक, सरस, नीरस, वर, वधु, वरदान, अभिशाप, संग्रह, विग्रह। बैठिए। संग्रह। संग्रह। संग्रह है, संग्रह भी नहीं है कम से। जहाँ शब्द पूरा लिखा है उसका उच्चारण पूरा आना चाहिए। संग्रह, तो ग में र है, यहाँ पर ग आधा होगा और र पूरा होगा, ध्यान रखिए। संग्रह है। और ये अंकी विधि जहाँ पर आती है वहाँ पर क्या उच्चारण करती है उसके लिए तो खैर पूरा व्याकरण है इसमें, उसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन हर जगह अंकी विधि ऊपर न की आवाज़ नहीं देती है, कहीं पर अलग अलग जगह पर वो अलग अलग उच्चारण करती है। आप लास्ट में पढ़िए। हाँ पढ़ो, दिखाई दे नहीं दे रहा तो आगे आ जाओ। व्यक्ति, समाज, विश्व, अमृत, समरूप, विविध, वादी, प्रतिवादी, वृद्ध, बालक, संचार्य, पृथक्करण, नियोजन, वियोजन, संयोजन, पृष्ठ, कनिष्ठ, संकल्प, विकल्प, विजय, प्रास्त, विदेशी, स्वदेशी, सुसंगति, कुसंगति, विकल्प, संकल्प, विशाल, शुद्ध, सुगर, विजय, प्राज्य, विजय, प्राज्य, विद्वान, मूढ़, सन्यासी, ग्रस्त, विकल्प, संकल्प, विशाल, शुद्ध, सुकर, दुष्कर, पर्याय, आय, सूक्ष्म, स्थूल, ये साहस, सूक्ष्म शब्द है क्या? सूक्ष्म। ये आधा का और श से मिलकर बनता है ना। ये जो शब्द होता है इसमें संयुक्त शब्द है ये, और संयुक्त में कौन कौन से इसमें आते हैं दो शब्द? आधा का और स, ठीक है। आधा का और स मिल करके तो इसका उच्चारण वैसे ही होना चाहिए। तो पहले का आएगा, फिर श का आएगा, फिर माँ का आएगा। और चूंकि ये आधा है, स भी यहाँ पर आधा है, तो दोनों का आधा ही सूक्ष्म, लेकिन माँ पूरा है तो मैं का उच्चारण पूरा है। सूक्ष्म, स्थूल, साहसी, विरूप, वियोग, संयोग। अच्छा, इसमें भी क्या होता है कि हम मात्राओं में भी ध्यान रखना होता है। हम जिस समय बोल रहे हैं स्थूल, स्थूल शब्द है ना, तो इसमें मात्रा को हमें थोड़ा सा दीर्घ करना पड़ेगा। हाँ, दोनों का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो स्थूल शब्द है ये अपने आप में। सूक्ष्म, स्थूल, साहसी, विरूप, वियोग, संयोग, सहयोगी, प्रतियोगी, सनातन। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखना होता है कि इसमें भी रूल दो तरह के होते हैं। एक तो जिसमें बिल्कुल पास में ही बंद हो जाता है ये, तो इसको उच्चारण भी थोड़ा फास्ट करते हैं। कुछ में ये क्या होता है कि लंबा होता है थोड़ा, तो वो बड़ा ऊ का उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पर भीड़ू, बस यहाँ पर रू को तुरंत छोड़ेंगे। विरूप, वियोग, संयोग, सहयोगी, प्रतियोगी, सनातनी, सनातनी, प्रतिवादी, प्रगतिवादी, विदेश, अच्छा, प्रगतिवादी, प्रगतिवादी क्या क्या शब्द है? काम में प्रादेश होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आधा पा और पूरा रा, ठीक है। बैठिए, बैठिए।
अब मैं आपको ये पूरी फाइल शेयर करूँगा। आपको थोड़ा आइडिया लग गया है कि जहाँ पर हमें शब्दों के उच्चारण में दिक्कत होती है वहाँ पर हमें उसको समझना है, और इन शब्दों को वोकेबलरी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप उसको पूरा पढ़ लें। ये हमारा 40 पेज का लगभग है, पेज लिखा हुआ है इस पर कहीं पर थोड़ा बड़ी फाइल है ये। ये हमारे विलोम शब्द ही चल रहे हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पर्यायवाची स्टार्ट हो जाते हैं। एक शब्द को हम कई तरीके से बोल सकते हैं, तो जो अल्टरनेट वर्ड्स हमारे पास में होते हैं, तो ये अल्टरनेट वर्ड्स भी अगर हमारे याद हो जाएंगे तो हमारा जो बोलने का तरीका है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। इन शब्दों को आप कोशिश कीजिए कि व्यवहार में भी लाएं और याद भी करें, ठीक है। ये फाइल में अभी आपको शेयर भी कर दूंगा। तो इसमें जितने भी शब्द हैं आपके सब काम आने वाली चीज़ें हैं। एक बात समझ लीजिए, कई बार क्या लगता है कि कभी कोई इंग्लिश बोल रहा होता है हमारे बीच में खड़ा होकर के, तो हमें लगता है कि नहीं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन मेरा मानना कुछ उससे थोड़ा सा अलग भी है। जब कहीं कोई खड़ा होकर के हिंदी के क्लिष्ट वर्डों को प्रयोग कर रहा होता है, जो बहुत हिंदी के उत्कृष्ट वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उन शब्दों को जब इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप अपने उच्चारण में अगर हिंदी के शब्दों को ही सही से प्रयोग करने लगेंगे तो अपने आप में आपके व्यवहार में निखार आएगा, पर्सनालिटी में आपको अपने आप इम्प्रूव लगेगा। ये बहुत सारे शब्द हैं, हालांकि प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं इसमें से आएंगे, शायद मेरे ख्याल से 4 से 5 नंबर का इसमें से आएगा, लेकिन ये अपने आप में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। तो वर्तनी संबंधी जो हम बीच बीच में बात कर रहे थे, वो कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं, वा और बा, इन दोनों का उच्चारण हम गलत करते हैं बहुत जगह पर, तो इनको भी पहचानना है। अण और न, अण शब्द जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर के ही बना है, अ अण और न, छ और अक्षर। तो अक्षर में आपको ध्यान रखना है आधा क और छ, है ना, तो वहाँ पर वही उच्चारण होना चाहिए, और जहाँ पर छ है तो वहाँ पर छ ही रहेगा। एक श और एक श। जिस समय हम कभी सीटी बजाइए मुझे, हाँ, तो मेरे से तो नहीं बजेगी खैर, लेकिन श, तो जो सीटी बजाने के लिए जीभ जहाँ आपकी पहुँचती है, अगर वो उच्चारण करेंगे तो ये श आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो एक हमारा देवनागरी लिपि है, ये पूरी साइंटिफिक है। बाकी जो इंग्लिश है वो इतनी साइंटिफिक नहीं है, उसमें उच्चारण आप कहीं से भी कर रहे हैं तो उच्चारण लगभग वही चले जाते हैं, लेकिन इसमें उच्चारण आपको सही जगह से ही करना पड़ेगा। आपकी जीभ कहाँ पहुँचनी चाहिए, आपके दांत पर लगनी है, आपके होंठ चिपकने हैं, कहाँ पर क्या होना है, गले से आवाज़ निकालनी है, तो वो पूरी साइंटिफिक आपकी लैंग्वेज है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो मंत्र होते हैं वो मंत्रों में ताकत होती है, तो उसके पीछे का रीज़न भी अपने आप में ये भी एक हो सकता है कि बहुत सारे योग अपने आप हो जाते हैं जब हम उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो ये शब्द आपको बहुत ज़्यादा गलतियाँ जो हम करते हैं वो शब्द इसमें दिए गए हैं, और उन शब्दों को आप ठीक भी करेंगे। एक होता है फिर अनेकार्थी शब्द। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? अभी हमने पर्यायवाची शब्द कहा था और यहाँ पर हम कह रहे हैं अनेकार्थी शब्द। दोनों में क्या अंतर होता है? पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द।
पर्यायवाची तो एक शब्द के बहुत सारे नाम। वहाँ पे शब्द अनेक होते हैं, यहाँ पे अर्थ अनेक। हाँ। एक अर्थ के अनेक शब्द होते हैं, यहाँ पर शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग आ जाते हैं। अंग हम शरीर के लिए भी यूज़ करते हैं, अंश के लिए भी यूज़ करते हैं, शाखा के लिए भी यूज़ करते हैं, शरीर का कोई अवयव हो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। तो शब्द एक ही है लेकिन हम उसका प्रयोग अलग अलग जगह पर करते हैं। पर्यायवाची में क्या होता है, उस शब्द की जगह पर कोई और शब्द भी उनमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? यस सर। तो ये भी आपको याद करने हैं। एक ये इस तरह के प्रश्न भी आते हैं आपके एग्जाम में। कोई गद्यांश आपको दिया जाएगा और उसमें नीचे कुछ प्रश्न दिए होंगे और उन्हीं में से कोई प्रश्न आपको हल करने होंगे उसमें से। ऐसा आपका मैथमेटिक्स में भी होता है ना, मैथमेटिक्स सीसेट में भी आता है। इस तरह से एक स्टैंजा दिया जाता है, उसमें कुछ प्रश्न कुछ लिखा जाता है और उसके आधार पर हाँ सीसेट में ही आता है। सीसेट में ही आता है। हाँ उसी की बात कर रहे हैं, ये भी सीसेट का ये पार्ट है। मैथमेटिकल भी होते हैं ये हिंदी से संबंधित है। क्या कह रहे हैं? ये कुछ क्वेश्चन है GCS का। अच्छा, और यूपीपीएससी में IAS में आता है। अगर आपने हिंदी को ली, वो सीसेट में अगर आपने हिंदी ली हुई है, आपको ये आएगा। अगर आप सीसेट में इंग्लिश में कर रहे हो